हेलो गाइस, वेलकम टू द व्हील ऑफ टाइम। ओके गाइस, आज की जो आपकी रीडिंग है ना गाइस, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। ओके, अगर आप कांटेक्ट में है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, नो कांटेक्ट में है तो भी होगी। ओके, मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, पाइल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, आप कलर के अकॉर्डिंग एक एक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और गाइज, हो सकता है अगर आप 2 लोगों के लिए देखना चाहते हैं तो आप अलग अलग पाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और हम लास्ट में कुछ सॉन्ग्स भी देखेंगे। आपको इसके बाद जाकर उस सॉन्ग को, इस रीडिंग से जाकर उस रीडिंग को, वो सॉन्ग्स को सुनना है। सॉरी। हेलो पाइल नंबर फर्स्ट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ओके, जिसने भी ये फर्स्ट पाइप सेलेक्ट की थी, ऑरेंज कलर, लेट्स सी देखते हैं उनकी रीडिंग। ये कार्ड्स, मेजर कार्ड्स हम आखिरी में देखेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं पहले ये बता दूं आपको, साइंस बता दूं मैं आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके, एरीज, लियो, सैज। यहाँ अर्थ एनर्जी मुझे फील हो रही है। कार्ड्स तो यहाँ पर अर्थ एनर्जी का नहीं है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट मैं फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है सन मून राइस में हो उनका, आपके पार्टनर का साइन एरीज, लियो, सैज, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं गाइज जिसका ब्रेकअप हो चुका है। ओके, या होने की कतार पर है। उस इंसान ने आपसे बैक स्टेप लिए है गाइज। जो कोई भी, जिसके लिए भी आप इस रीडिंग पर आए हो ना गाइज, वो इंसान ने आपसे बैक स्टेप लिया है। हाँ, वो आपको बहुत अच्छी वे में देखता था गाइज, वो आपकी तरफ पैशनेट भी था। ओके, बट ना गाइज, उसको ना एक स्टक एनर्जी फील हो रही है। वो फुली नहीं चाहता कि वो आपकी तरफ खुद से इनिशिएट करे। ओके, हो सकता है उसे इस आपके, आई डोंट नो, वो हो सकता है आपके साथ उसको उसका फ्यूचर ना दिखाई दे रहा हो। ओके, बट काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसका ब्रेकअप हो चुका है या होने वाला है। ओके, आखिरी सांसें ले रहा है, आखिरी कतार पर है। आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं गाइज, बिल्कुल। आप अभी भी, उसने चाहे आपके साथ कुछ भी किया हो, बट आप उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो, आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपके हाथ में क्वीन ऑफ कप्स है अभी भी। ओके, आप एक एम्प्रेस होकर भी उसे, आप एक मदर की तरह उससे मोहब्बत करते थे आप। ओके, हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी ही हो कि आप हर किसी के साथ मोहब्बत से रहते हो, बहुत प्यार जताते हो उसके साथ। और ख़ास तौर पे आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ तो होती है ना गाइज, हम लेडीज़ ऐसे ही होते हैं। ओके, बट गाइज, इस इंसान ने आपसे बैक स्टेप लिए हैं। इसने आपको पूरी तरह से, इसके लाइफ में क्या चल रहा है इसने आपको बताया नहीं। बिल्कुल भी इसने आपको बताया नहीं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है। बट गाइज, ये आपसे पैशनेट तो था, ये आपको बहुत अच्छी में देखता था, आपको बहुत अच्छा इंसान भी समझता था ये। ओके, था मैं क्यों बता रही हूँ, आई डोंट नो था क्यों आ गया मेरे मुंह में। हो सकता है आप ये किसी पास्ट पर्सन के लिए देख रहे हो जो आपके एक्स रह चुके हो। ओके, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे, मैंने कहा ना, जिसका ब्रेकअप हो चुका है। आप, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में हो, फुल ही नो कांटेक्ट में हो।
यहाँ पर काफ़ी लोगों का सेपरेशन भी चल रहा है। ओके, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो मैरिड हो और इस रीडिंग पर आए हो देखने के लिए कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो अब भी लेकर आपको क्या सोचते हैं। ओके, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो डिवोर्सी हो, सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर्स हो सकते हैं। ओके, बट गाइज ये आपसे मोहब्बत तो करता था। ओके, बट इसने आपको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चाहता है ये आपसे। बिना कुछ बताए, बिना कुछ सोचे समझे इसने आपसे बैक स्टेप लिया है। ओके, एक स्टबन एनर्जी है मुझे यहाँ पर, एक रुकी हुई या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमें कोई इंसान जब जकड़ता है ना, उस वक्त हमें क्या फील होता है कि हम कब इस बंदिश से निकल जाएं। ओके, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग ना कर पाया हो ये आपकी फीलिंग्स को। नो थिंग्स, इसने सोचा ही नहीं आप क्या चाहते हैं इससे। प्रोजेक्शन। ओके, सोचता तो है गाइज ये आपको लेके सोचता है, आप इसकी थिंकिंग में हो, आप पूरी तरह से नहीं निकले हो इसकी थिंकिंग से। शिज़ोफ्रेनिया, ये ना गाइज, हो सकता है ये उतना मैच्योर और उतना इमोशनल ना हो जितना आप हैं। ओके, एक मस्त मौला रहने वाला बंदा हो ये, इसने कभी सीरियसली लिया नहीं आपके कनेक्शन को। ओके, करेज, जब सीरियसली लिया ही नहीं तो करेज कहाँ से आएगा इस रिलेशन में, है ना। हो सकता है सिर्फ पैशनेट एक, हो सकता है ये आपको लव के बारे में बताकर फिजिकल होना चाहता हो आपके साथ, एक पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर। द डेविल भी यही शो करता है गाइज। द वर्ल्ड, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हो जो दूर दूर रहते हो। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस हो, आपका सिटी अलग हो, और हो सकता है दूर दूर है, बट मुझे यहाँ पर डिस्टेंस नज़र आ रहा है गाइज। ओके, इस वजह से आप इसके बारे में फुल ही तरह से क्लियर नहीं है कि ये बंदा चाहता क्या है आपसे, या वो इंसान इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा है कि आप उससे क्या चाहते हैं। वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है गाइज। ओके, इसलिए उसने आपसे मूव ऑन किया है। मैं मूव ऑन नहीं कहूँगी, बैक स्टेप लिया है उसने। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं उसके मैसेजेस क्या है नो कॉन्टैक्ट में। प्लीज़ कुछ तो बोलो। मैंने कहा ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो सेपरेशन में हैं। हाँ, शायद मैं गलत था, बिल्कुल हो सकता है गाइज ये गलत ही होगा, तभी तो इसने बैक स्टेप लिया है ना। सही इंसान कभी बैक स्टेप नहीं लेता गाइज, सीना ठोक कर कहता है कि मैं ये करूँगा। मैं उस जगह हमेशा जाता हूँ जहाँ हम मिला करते थे। किसी के लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है ये, कभी तुम भी याद कर लिया करो। हो सकता है ये आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपने इससे फुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट की हो। ओके, सॉन्ग्स देखते हैं। तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ। ओके, जितनी दफ़ा देखूँ तुम्हें। काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ओके, हम कुछ इनिशियल्स देखते हैं। हो सकता है उस जगह से रेजोनेट हो आपके, या उनके नाम का इनिशियल्स हो, कुछ डेट हो सकती है, कुछ आपकी बर्थ की या उनकी 1 2 3 4 5 6। ओके, नज़र आ रहा है ना आपको। अक्टूबर, हो सकता है इनका बर्थडे हो या आपका हो। अगस्त में हो। डी, आपका नाम आता हो इनका, या फिर इनका नाम आता हो। टी, डब्ल्यू, एन, एफ एंड ई। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये है आपकी रीडिंग गाइस। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, पाइल नंबर 2, ओके। ये ब्लू कार्ड जिसने भी सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर। 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of wands, 7 of cups, एस ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स तो गाइज आपके बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल कार्ड्स आपके बहुत अच्छे हैं गाइज। आप जिस किसी के भी बारे में पूछ रहे हैं ना गाइज, आपका पार्टनर के बारे में, ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है, ओके। कभी ये कन्फेस ही नहीं किया है कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, ओके। यहाँ पर अर्थ एनर्जी काफ़ी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सब साइन है यहाँ पर। ये जो कोई भी बंदा है ना गाइस जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, काफ़ी लोग, मैंने कहा ना, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिसने कन्फेस नहीं किया है गाइस कि ये आपसे मोहब्बत करता है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, आप रिलेशन में नहीं आए हो अभी। और आपकी सोच यही है गाइस, और ये बंदा भी यही सोचता है कि जो कुछ भी हो फैमिली की मर्जी से हो, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएगा ये बंदा, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ करेगा ये, अगर या हो सकता है कि उस रिलेशन से ही मूव ऑन हो जाए, उस रिलेशन को छोड़ दे जो इसकी फैमिली के अगेंस्ट जाता है, ओके। ये आपको ऑफ़र करेगा ना गाइस, तो ये डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा। ये आपके साथ रिलेशन में रहेगा, कुछ साल रिलेशन में रहेगा, कुछ ये वो घूमेंगे फिरेंगे। ये बंदे की सोच ऐसी नहीं है, ओके। ये कोई भी बंदा है ना, काफ़ी मैच्योर बंदा है ये, ओके। जितना मैच्योर है ना गाइज ये, उतना ही चालबाज है, ओके। एक पॉलिटिशियन इसका माइंड है, पॉलिटिक्स खेलता है ये, ओके। ये आपको प्रपोज करेगा गाइज, और डायरेक्टली शादी के लिए करेगा। ये ना बैलेंस बनाना चाहता है इसके फैमिली में और आप में, ओके। और देखते हैं न्यू विजन। मैंने कहा ना, मास्टर, एकदम मास्टर माइंड इंसान है ये फैसला लेगा भी ना तो पहले दिमाग से सोचेगा, फिर दिल का इस्तेमाल करेगा। ट्रैवलिंग हो सकता है, दूर दूर लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों में, ओके। 8 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। माइंड्स, मैंने कहा ना, ये ना गाइज माइंड से हर गेम खेलेगा, माइंड से, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। बट गाइज जब ये आपको प्रपोज करेगा ना शादी के लिए, तो आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना है, ओके। ये बंदा जितना मैच्योर और जितना मोहब्बत जताएगा ना आपको, ये उतना ही प्रैक्टिकल है। ये हमेशा यही सोचेगा कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ओके। काफ़ी लोग तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, जिसने भी ये पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है ब्लू, इन्होंने अभी एक दूसरे को लव कन्फेस नहीं किया है, ओके। और हो सकता है आप कन्फेस्ड किया हो किसी किसी के लिए, कुछ मेजॉरिटी लोगों के लिए। तो गाइज ये बंदा काफ़ी प्रैक्टिकल है, ओके। ये आपके लाइफ में इंटर होगा, शादी तो करना चाहेगा, बट गाइज ये उतना इमोशनल नहीं नज़र आ रहा मुझे जितना आप है इसके लिए, जितना आप है इसके लिए। आप ना गाइज दिल से सोचते हैं इसके लिए, ये वैसा बंदा नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए गाइज, ये देखिए, द मास्टर माइंड, ओके, बाइंड इल्यूजन, हर चीज़ दिमाग से सोचने वाला बंदा है ये, और दिमाग से सोच के ही न्यू विजन को देखेगा वो। इमोशनल होकर फैसले नहीं करेगा ये। करना है तो डायरेक्टली शादी करनी है, टाइम पास चाहिए ही नहीं इस इंसान को। हो सकता है पॉलिटिशियन हो ये। द चैरियट, मैंने कहा ना, ये बैलेंस बनाना चाहता है हर तरह से।
ये हर तरह से बैलेंस बनाना चाहता है गाइस। ये देखिए टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि बैलेंसिंग कार्ड है ये। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ में इसको बैलेंस चाहिए, ना ही वो इधर झुकने देगा ना ही उधर झुकने देगा। और जो बैलेंस करना चाहता है ना, ये खुद चाहता है कि मैं कहीं पर भी झुकूँ ना, मैं किधर का भी वो पड़ला भारी किधर भी होने ना दूँ। ओके, इक्वल रखना चाहता है ये हर चीज़, इसे लगता है कि हर चीज़ इक्वल हो। बट गाइज ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये काफ़ी मेच्योर बंदा है और काफ़ी प्रैक्टिकल बंदा है ये। पहले फैमिली के बारे में सोचेगा फिर अपने बारे में सोचेगा ये। ओके, मैसेजेस, मैं वापस आऊँगा, कभी अलविदा ना कहना। हो सकता है किसी किसी के लिए सिग्निफिकेंस हो। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मैंने कहा ना, ये इतना आसान नहीं है गाइस जितना आप समझ रहे हैं। ये बहुत बैलेंसिंग बंदा है। मैं अपनी पुरानी चैट पढ़ता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जो नो कांटेक्ट में ही हो, फिर भी ये रीडिंग देखना चाहते हो। पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी। इनिशियल्स और सॉन्ग्स भी देखेंगे गाइस हम। मैं पहले सॉन्ग्स दिखा देती हूँ आपको। हम नवा मेरे, हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुप के। ये सॉन्ग्स इस रीडिंग पर से जाने के बाद आपको लिसन करना है। हो ना हो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए। ओके, बी सिग्निफिकेंस हो सकता है आपका नाम आता हो एक्स, नवंबर 25, 24, 25, 26, 27, 28 सिग्निफिकेंट डेट हो आपके लिए यस, ई, अगस्त, डब्ल्यू एंड लास्ट देखते हैं एन। एफ, के। देख लीजिए, ये उस जगह का इनिशियल्स हो सकता है जहाँ पर आप मिले हो। ओके, ये मंथ कुछ सिग्निफिकेंस हो सकते हैं आपके लिए। ये डेट सिग्निफिकेंस हो सकती है, नवंबर अगस्त में आपका बर्थडे आता हो या उनका बर्थडे आता हो। एफ, ई, एन। सो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। लेट्स सी, देखते हैं जिसने भी येलो कार्ड सेलेक्ट किया था, पाइल नंबर 3। ओके, ये उन्हीं की रीडिंग है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, लेट्स सी, देखते हैं। लास्ट में सॉन्ग्स देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एरी, कैन, सॉरी Gemini, Libra, Aquarius, Page of Wands, Aries, Leo, Sag, Ace of Wands, wow, the Sun, very nice. गाइज ये बंदा ना आपको बहुत अबंडेंस देखता है, बिल्कुल बहुत अबंडेंस देखता है आपको। ये चाहता है कि आप उसके लाइफ में हमेशा रहो। हो सकता है किसी वजह से आपने इससे बात करना बंद की हो या ये शो करवाया हो इससे कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं अब मूव ऑन हो रही हूँ।
ओके, काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर एज गैप हो, ये बंदा आपसे छोटा हो। ओके, बट गाइज ये एक न्यू शुरुआत करना चाहता है आपके साथ। इसे ना आपके साथ एक बहुत अपनी लाइफ सक्सेस लगती है, एकदम हर चीज़ परफेक्ट लगती है इसको आपके साथ। ये ना बहुत अच्छी वे में देखता है आपको। अगर आपकी बात नहीं हो रही है ना, ये काफ़ी परेशान है, एक काफ़ी परेशान है, इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है गाइज। ये डरता है आपको खोने से, बिल्कुल खोने से डरता है ये। और यहाँ पर मुझे काफ़ी लोग ऐसे लग रहे हैं, जिसने भी ये लोग पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है ना, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिंगल मदर है, सिंगल फादर है। ओके, इस बंदे ने ना आपको किड्स देकर छोड़ा है गाइज, बट अभी की जो एनर्जी में पिक कर रही है ना, वो काफ़ी परेशान है आपके लिए। पछतावा हो रहा है उसे इस चीज़ का कि उसने आपको क्यों छोड़ा। एक रिग्रेट की एनर्जी में है वो इस वक्त। एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से एंटर होना चाहता है। आप ना गाइज उसका एक, उसकी ज़िंदगी का सूरज हो आप, उसकी ज़िंदगी की लाइट हो आप। आपके बिना उसकी लाइफ में अंधेरा है। जब आप मिले हुए होंगे ना गाइज, इसने आपको ये शो करवाया होगा कि उससे ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है। बट जब वो आपके साथ रिलेशन में आया और धीरे धीरे वो आपके साथ आगे बढ़ना शुरू किया उसने, तब उसको समझ में आया कि आप उसके लिए बहुत लक्की पर्सन हो। ओके, आप उसकी लाइफ की हैप्पीनेस हो सकता है ये आपका सोलमेट हो। ओके, हो सकता है ट्विन फ्लेम भी हो। बट गाइज आप ना मुझे एक फेमिनाइन एनर्जी में लग रहे हो आप मुझे। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास। आप, अगर वो बंदा आपके साथ रहता तो आप सब कुछ लुटा भी देते उस पर। बट उसने आपको छोड़कर काफ़ी, उसके लाइफ का सब में ख़राब और सब में, अभी मैं ख़राब ही कहूँगी, सबसे ख़राब डिसीजन था उसके लाइफ का ये। उसने आपको छोड़कर सबसे बुरा, मैं कहूँगी, उसने डिसीजन लिया है अपने लाइफ में। बट ये गाइज आपके पास आना चाहता है, बिल्कुल आना चाहता है ये आपके पास। आपको ना एक उम्मीद, उसकी जो उम्मीद है ना आपसे बहुत है, अभी भी वो आपसे एक्सेप्ट करता है कि अगर वो आएगा तो आप उसको आपके लाइफ में एंटर करोगे। बिल्कुल बहुत रिग्रेट की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। बट गाइज ये आपसे मोहब्बत तो करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पर एक भी कार्ड वाटर का नहीं है, बट आई डोंट नो, मैं ये फील कर पा रही हूँ, मैं ये फील कर पा रही हूँ कि मोहब्बत तो करता है ये आपसे, आपकी लाइफ में इंटर होना चाहता है ये। ओके, हो सकता है आपके लिए चेंज होना चाहता हो आप। पहले इसने इनमेच्योरिटी दिखाई हो आपके रिश्ते में। ओके, आपको उतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड ना किया हो इसने। ओके, और जो कांटेक्ट में मैं उनके लिए बताऊं गाइज, ये बंदा सही है आपके लिए। आपको ना एक उसकी लाइफ की फुलफिलमेंट समझता है वो, आप उसके लिए बहुत लकी हो। ओके, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 3 हो, 8 हो, 6 हो। चेंज, पहला ही कार्ड मैंने कहा ना, ये हो सकता है आपके लिए चेंज होना चाहता हो इसकी लाइफ में। अलोननेस, एक अकेलापन फील हो रहा है इसको। प्लेफुलनेस, हो सकता है ये पहले ऐसा रहता हो, एक प्लेफुलनेस, जिसे मैं कहूँगी मस्त मौला लाइफ, किसी लाइफ की परवाह नहीं, कुछ नहीं, बस हमें जीना है। द कैरेक्टर्स आइसोल्यूशन। ओके, ये काफ़ी रिग्रेट की एनर्जी है गाइज यहाँ पर।
ये आपके पास आना चाहता है। हो सकता है ये उस वक्त इमेच्योर हो, अब मैच्योर हो गया हो। आपने इसे जो साइलेंट ट्रीटमेंट जो दिया है ना गाइज, लगा है इसको, इसकी लगी पड़ी है, अभी डरता ही आपको खोने से। बिल्कुल, अगर आपकी बात नहीं हो रही ना गाइज, ये ज़रूर आएगा आपके लाइफ में, इंटर होगा, किसी भी वे में इंटर होगा ये। हो सकता है अगर आपने इसे ब्लॉक किया है तो ये न्यू आईडी बनाकर आपसे बात करने की कोशिश करेगा, किसी फ्रेंड्स के थ्रू बात करने की कोशिश करेगा। द हर्मिट, मैंने कहा ना, हर्मिट की एनर्जी ये बताती है कि ये इंसान मैच्योर हो गया है। ओके, हो सकता है जब आप नो कॉन्टैक्ट में रहे हो, इसने हीलिंग की हो अपने आप की। आई डोंट नो इसको हीलिंग का पता है नहीं है। ओके, हो सकता है कि काफ़ी दुआएं की हो इसने, गिड़गिड़ाया हो भगवान के सामने, जस्ट इसके सामने, किसी को भी आप मानते हो। ओके, द स्टार की एनर्जी में देखता है गाइज, मैंने कहा ना, आप उसके लाइफ का सन हो, स्टार हो आप उसके लाइफ का। बहुत याद आते हो कसम से, दुआ करो मेरी याददाश्त चली जाए। ओके, ये जो मैसेजेस होते हैं ना गाइज, जो आपसे रेजोनेट होते हैं, आप उन्हीं को पिक करना है। अगर तू खुश है मुझसे दूर रहकर, तो खुदा करे तुम मुझसे दूर ही कभी, सॉरी मैं फिर से रीड करती हूँ। अगर तू खुश है मुझसे दूर होकर, तो खुदा करे तुम मुझसे कभी ना मिले। सब झूठ था। ओके, हो सकता है कुछ झूठ हो इसकी लाइफ का, इन्होंने आपको छोड़कर गलती की। आप कह रहा है कि मैंने जो बताया वो झूठ था, उस वक्त बताया होगा इसने आपको, कुछ ना कुछ रीज़न दिया होगा जो आपको झूठ लगा। हो सकता है वो झूठ ही हो। तुम सिर्फ मेरी हो, ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ वो सिर्फ सॉरी आप सिर्फ उनके हैं। क्रिश्चियन एशंस देखते हैं गाइज। 17, 18, 20, 21, 22, 23 आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। मई मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंस हो सकता है। नवंबर सिग्निफिकेंस हो सकता है। डब्ल्यू सिग्निफिकेंस हो सकता है। 24, 25, 26, 27 एंड 28 सिग्निफिकेंस हो सकता है। एक्स, ओके, डी, डेट काफ़ी आए हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेट बहुत है। अगस्त, सी, यस, एफ एंड के। सो देख लीजिए, कुछ नेम कुछ डेट आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस मंथ में आप मिले हो, या आपका बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो। ओके, लेट्स सी सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग्स नहीं देखे हमने। थोड़ी जगह दे दे मुझे। दे दीजिए इन्हें थोड़ी सी जगह। एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, नज़र आ रहा है आपको? एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। मैंने कहा ना, इसने जो कुछ भी आपको बताया है सब झूठ है, और ये कहना चाहता है कि एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। सो गाइज़, ये 2 सॉन्ग्स हैं, आप इस रीडिंग के पास जाकर लिसन करें। डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा आपके लिए उसमें। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू इस वीडियो पर आने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।